अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की अहम और बड़ी खबर। पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान और अमेरिका को लेकर अपनी अपनी प्लान बना रही है और अमेरिका ये सोचता है हम अफ़गानिस्तान से बाहिफाजत निकल जाएंगे और पड़ोसी मुल्कों में अपनी फ़ौजें जो हैं बिठाएंगे और वहाँ से अड्डे लेकर अफ़गानिस्तान पर हमला करेंगे। उसका ये ख्याल बिल्कुल गलत है। वो ये सोचता है कि चीन और रशिया और दूसरे तीसरे जो मुल्क हैं वो तेज़ी से आगे ना बढ़ पाएँ और कोई भी मुल्क अपनी एटमी ताकत ना बना सके और अमेरिका को चैलेंज ना करे। और इस वजह से अमेरिका ने अपने हमसाया मुल्क जो अफ़गानिस्तान के करीब है उनसे बात भी की है ताकि वो उनको सरहदें दे सके। और नाजरीन, इसके ऊपर कितना अमल हुआ है। जैसा कि नाजरीन सबको पता है कि चीन का अपना प्लान है और भारत और पाकिस्तान और रशिया का अपना अपना प्लान है। और भारत का जो प्लान है वो भारत के साथ मिलता जुलता है, यानी कि अफ़गानिस्तान और भारत का प्लान एक जैसा ही है। वो लोग चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ से अपनी फ़ौजों को ना निकाले ताकि जंग बंदी जो है वो शुरू हो जाए और जंग जो है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ सके। और अमेरिका अफ़गानिस्तान की पूरी हेल्प कर रहा है कि ताकि हर तरह से वो अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सके और इनके साथ लड़ सके और अफ़गान मुजाहिदीन के साथ दोबारा जंग शुरू हो जाए। और भारत और अफ़गान हुकूमत का यही ख्याल है। और दूसरी तरफ अमेरिका का भी यही इरादा है कि वो अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल कर दोबारा जो है वो अफ़गान मुजाहिदीन पर किसी न किसी तरह हमला कर सके। और नाजरीन, पाकिस्तान क्या चाहता है और अफ़गानिस्तान के मुतालबात के मुताबिक क्या वो सोचता है और तालिबान के बारे में इसकी क्या मालूमात हैं और सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा कर रहा है वो पाकिस्तान ही इसमें है। और जो पाकिस्तान का प्लान है वही इस मसले का हल है। और अगर पाकिस्तान का ये प्लान कामयाब हो जाता है तो इससे पूरे खित्ते की किस्मत बदल जाएगी और इससे जो न सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बाकी इसके साथ वाले मुल्क जैसे कि चाइना और रशिया है इनको भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। और पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में किस तरह का हल चाहता है और इसके क्या अफेक्ट होंगे। पाकिस्तान में जो अफ़गान मुजाहिदीन के हमदर्द बहुत सालों से रहते हैं, यानी कि अफ़गान मुजाहिदीन पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में रहते हैं और इनका जो है हमदर्दी का जो ताल्लुक़ है वो अफ़गान मुजाहिदीन के साथ और ज़्यादा है। और ये जो बात है वो आज की नहीं है, ये कई सालों से इस मुल्क में रह रहे हैं और इनकी जो मोहब्बत है वो अफ़गान मुजाहिदीन के साथ बहुत ज़्यादा है। और जब रूस ने अफ़गानिस्तान में अटैक किया था तो वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि यहाँ के मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन इसके बदले में उन्होंने जहाद की और ज़्यादा जो है वो ज़ोर दिया और जहाद को और ज़्यादा बढ़ाया और लोगों को ट्रेनिंग भी दी और मस्जिदों में इसके लिए दुआ भी मांगी गई। और इस तरह जो है वो अफ़गानिस्तान को जो है रूस से कामयाबी भी मिल गई। और फिर जब अमेरिका ने दोबारा अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो वहाँ के लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि गैर मुस्लिम लोग वहाँ पर आकर रहें। और पाकिस्तान जो है वो इनके अफ़गान मुजाहिदीन के चाहने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। उन्होंने इसके बदले में बहुत ज़्यादा उनकी जो है मदद की और इनके बारे में बहुत ज़्यादा दुआ की। और पाकिस्तान ने जब सोचा कि हम इनको अमेरिका को अड्डे देंगे तो इसमें जो मुसलमान लोग उनकी तरफदारी करते थे अफ़गान मुजाहिदीन की, उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने हुकूमत को जो है बुरा भला भी कहा। और अमेरिका ने ज़ोर देकर कुछ न कुछ अड्डे पाकिस्तान से ले ही लिए, लेकिन पाकिस्तान के अफ़गान ताल्लुकात जो बहुत अच्छे थे होने की वजह से लड़ाई जो है वो शिद्दत नहीं अख्तियार की। और वहाँ पर अफ़गान तालिबान के रिश्तेदार भी रहते थे और जब इन्हें अफ़गान तालिबान की को कोई भी कामयाबी मिलती है तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान ने अफ़गान मुजाहिदीन के अमेरिका से मुज़ाकरात भी करवाए हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि अफ़गान तालिबान जो है वो दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि दहशतगर्द जो लोग होते हैं ये मुज़ाकरात नहीं करते हैं। और अफ़गान मुजाहिदीन ने दहशतगर्द ना होने का जो लेबल था वो भी इनसे हट गया। और अब हमें ये बात करते हुए भी कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम अफ़गान मुजाहिदीन जो पाकिस्तान में आते हैं इनके साथ भी पाकिस्तान वालों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो एक दूसरे की तरफ जाते भी हैं और अफ़गान मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान भी आते हैं। और कतर में दोहा में भी ये लोग जाते हैं अफ़गान मुजाहिदीन और वहाँ भी आना जाना इनका लगा रहता है। और वहाँ भी जो मुलाकातें होती हैं वो सबके साथ करते हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ भी वहाँ पर मिलते हैं और दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ भी। और नाजरीन, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो पाकिस्तान का प्लान होगा वही अफ़गानिस्तान का भी प्लान होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब है। और इससे ना सिर्फ नाजरीन चीन को फ़ायदा होगा बल्कि तुर्की को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी कि उनकी जो तजारत होगी वो इससे इंक्रीज़ होगी और इनसे एक दूसरे के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान, अगर सबसे ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा और सबसे बड़ा अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी पाकिस्तान को होगा,
क्योंकि एक जंग को ख़त्म करने के लिए ये प्लान बनाया जा रहा है और इस वजह से पाकिस्तान को ये प्लान जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम रहेगा तो इसमें पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और नाज़रीन, आर्मी चीफ जो हैं वो काबिल गए थे, उन्होंने अफगान मुजाहिदीन को समझाया है कि अगर आप ताकत की वजह से इक़्तिदार में आते हैं तो इससे दुनिया जो है आपको तस्लीम नहीं करेगी। यानी कि वो अगर आप इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो उन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी और जो पूरा दुनिया है वो आप लोगों को तस्लीम नहीं करेगी और आप लोगों को दहशतगर्द कहेगी और इस वजह से कोई भी आपको कबूल नहीं करेगा और इस वजह से पाकिस्तान को भी मुश्किल देखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहना है कि पाकिस्तान जो है इनकी पूरी हमायत करता है और इस वजह से पाकिस्तान को भी बुरा भला कहेंगे। और अगर आप लोग इक़्तिदार में आराम से आते हैं और जो सीटें आपको मिलती हैं आप लोग वही सीटें लेते हैं और इसके बिना पर अगर हुकूमत चलाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आप हुकूमत शुरू कर दें और उन जगह पे जो है इस्लामी निज़ाम को कायम कर लें और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को वहाँ से बढ़ाएं और फिर जैसे ही आप लोग कोई भी इलेक्शन होगा, सीटें जीतती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है इस्लामी मुल्क कायम करते जाइएगा और जो इक़्तिदार से आपको इलाके मिलेंगे आप इन इलाकों में तरक्की भी कीजिएगा और इन इलाकों को तरक्की की राहों में लेके आइएगा और इस तरह जो है आपके साथ जो है वो पाकिस्तान भी तिजारत करेगा और चीन और रशिया भी आप लोगों के साथ तिजारत करेंगे, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस तरह जो है आप अपनी हुकूमत कायम करें और इस तरह जो है पूरे मुल्क में जो है इस्लामी निज़ाम भी आप कायम कर सकते हैं। और नाजरीन, अफगान तालिबान का यही एक ख्वाब है कि वो पूरे मुल्क में इस्लामी निज़ाम कायम करें और हर लोगों को इससे फ़ायदा हो और कोई भी इससे जो है नुकसान किसी को भी ना हो और उनकी पूरी कोशिश है, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान के साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो भी वाबस्ता है और दूसरी तरफ अफगान मुजाहिदीन के साथ भी जो बहुत सारे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है पाकिस्तान करवा रहा है, हालांकि इस तरह का कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके साथ भी अफगान तालिबान के साथ भी पाकिस्तान वाले के बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में कोरोना इतना फैल चुका था, लेकिन पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर भी उनकी मदद करने के लिए कहा था और वहाँ पर जब कोरोना की इतनी लहर दौड़ रही थी तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर अपनी एम्बुलेंस भी भेजेंगे और उनकी जितनी मदद हो सके हम करेंगे और वहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों ने भी उनकी हेल्प आउट की थी। आजकल इमरान खान की वजह से इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पे जा रहा है और इंशाल्लाह बाकी अवाम को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।